तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों से फिर जंग हार गया इजराइल। इजराइल के जंग हारते ही हमास ने इजराइल के 8 शहरों पर किया कब्जा। यहूदियों का रो रो कर बुरा हाल, अमेरिका भी इजराइल को नहीं बचा पाया। हमास से हारने के बाद इजराइल का अमेरिका ने छोड़ दिया साथ। अमेरिका बोला इजराइल ने नहीं मानी हमारी बात, अब हार का कर रहा है इजराइल सामना। इजराइल हमास जंग के बीच लाल सागर में अमेरिका के 2 और जहाजों को हूती विद्रोहियों ने किया गिरफ्तार। जहाजों पर हमला करके कई अमेरिकी सैनिकों को उतारा मौत के घाट। गाजा पट्टी में बम बरसाना इजराइल को पड़ेगा भारी। मुस्लिम देश कतर ने गाजा में इजराइल के अपराधों की अंतर्राष्ट्रीय जांच की कर दी मांग। इजराइल होगा युद्ध अपराधी देश घोषित। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों ने इजराइल को चटा दी धूल। इजराइल ने डर के कारण 8 शहर किए खाली। अमेरिका बोला नहीं कर पाएंगे हमास का मुकाबला। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल ने जो जंग शुरू की है उस जंग में इजराइल बुरी तरीके से पिट रहा है। हर घंटे इजराइल के एक सैनिक की मौत हो रही है और इसी डर के कारण अब अमेरिका ने भी इजराइल की मदद करने से इनकार कर दिया है, जिसके कारण इजराइल ने अपने 8 शहरों को खाली करने का ऐलान किया है। वहीं दूसरी तरफ हमास और हिजबुल्लाह के डबल खतरे को लेकर इजराइल में बहुत घबराहट है। इन दोनों ने अब ऐसे हमले इजराइल पर शुरू कर दिए हैं जिसमें इजराइल बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है और अमेरिका भी इसमें मदद नहीं कर पा रहा है। नेतन्याहू के सलाहकार इसे इजराइल के लिए मौत का फंदा बता रहे हैं। इजराइल के पास अब 2 विकल्प बचे हैं, या तो वो सीज फायर कर दे या फिर इस युद्ध को लंबे वक्त तक लड़ने के लिए तैयार रहे। इजराइल सीज फायर नहीं करना चाहता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लंबा युद्ध लड़ने के लिए उसके पास अब हथियारों की कमी होने लगी है और हमास इसी का फायदा उठा रहा है और अमेरिका भी अब इजराइल को हथियार नहीं दे रहा है। तो गाजा पट्टी में बुरी तरीके से इजराइल जंग हार रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास जंग के बीच लाल सागर में एक अमेरिकी वॉरशिप और कमर्शियल जहाज पर हुआ हमला। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास जंग के बीच अमेरिका के जहाज़ों पर हिजबुल्लाह और हमास ने हमले शुरू कर दिए हैं। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल के 2 जहाज़ों को किडनैप करने के बाद हिजबुल्लाह ने लाल सागर में इजराइल के एक वारशिप और एक कमर्शियल जहाज़ों पर हमला कर दिया है और इजराइल के दोनों जहाज़ों पर हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उसने इन दोनों ही जहाज़ों को किडनैप कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि इसकी जानकारी अमेरिका के पेंटागन ने दी है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इजराइल हमास जंग के बीच लाल सागर में अमेरिका के एक वारशिप और एक कमर्शियल जहाज पर हूती विद्रोहियों ने मिसाइल से हमला कर दिया है, जिसमें एक जहाज पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है और कई अमेरिकी सैनिकों की मौत भी हो गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास की जंग में हमास और हिजबुल्लाह ने इजराइल को चटा दी धूल। हमास से हार गया इजराइल, अमेरिका ने भी छोड़ दिया साथ। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में सीज फायर भले ही खत्म हो चुका हो, लेकिन गाजा पर कब्जे का दावा कर रहे इजराइल ने अभी तक गाजा पट्टी पर कब्जा नहीं किया है और हमास हिजबुल्लाह बुरी पिटाई इजराइल की पीट रहे हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हमास और इजराइल की जंग में हमास से इजराइल जंग हार गया है। वहीं अमेरिका ने भी इजराइल का साथ छोड़ दिया है और अमेरिका भी उसका साथ देने के लिए अब तैयार नहीं है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका का साथ छोड़ने के बाद ही पूरी जंग का नतीजा ही पलट गया और पूरी जंग का नतीजा हमास के समर्थन में आ गया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास जंग के बीच इजराइल के विरोध में उतरा कतर। कतर ने गाजा में इजरायली अपराधों की अंतर्राष्ट्रीय जांच की कर दी मांग। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध में इजराइल की वायुसेना गाजा पट्टी पर बम बरसा रही है, जिसमें बेगुनाह फिलिस्तीनी मुसलमानों की मौत हो रही है। अब इसी मामले को लेकर कतर ने इजराइल पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कतर ने गाजा में इजराइल को युद्ध अपराधी घोषित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से जांच कराने की मांग की है। कतर के प्रधानमंत्री का कहना है कि देश एक और संघर्ष विराम
को सुविधाजनक बनाने और गाजा में स्थायी युद्ध विराम तक पहुंचने की दिशा में काम कर रहा है। जल्दी हम इजराइल और हमास के बीच फिर से जंग खत्म करवाएंगे। दूसरी तरफ कतर ने कहा है कि इजराइल ने जो गाजा पट्टी में बम बरसाए हैं, जो युद्ध अपराध उसने किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट इस मामले की जांच करे और इजराइल को सजा दे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इजराइल बुरी तरीके से अब फंस गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हमास के 5000 के रॉकेट ने इजराइल को कर दिया तबाह। नेतन्याहू ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को कर दिया चकनाचूर। जय दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग में हमास के मात्र 5000 के रॉकेट ने इजराइल की पूरी सेना और इजराइल के पूरे पैसे को बर्बाद कर दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल और अमेरिका दोनों ही गाजा पट्टी में हमास से जंग लड़ने में फेल हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि अब अमेरिका ने भी अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति बोले हैं कि अमेरिका गाजा पट्टी और इजराइल के बीच जो जंग चल रही है उस जंग में जीत दिलाने में फेल हो गया है। दूसरी तरफ खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हमास के 1000 से 5000 के रॉकेट ने इजराइल की कमर तोड़ दी है और इजराइल लाखों रुपये के, करोड़ों रुपये के जो है मिसाइलों से इन रॉकेटों को रोक रहा है। दरअसल आपको बता दें कि हमास जब भी इजराइल पर रॉकेट दागता है तो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को मार गिराता है, लेकिन जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें चलने वाली मिसाइलें $1 लाख की आती हैं। आपको बताएं दोस्तों कि कम से कम 82 लाख रुपए की ये मिसाइलें आती हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इजराइल को हमास के लड़ाकों ने पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया, चटा दी धूल। हमास से हार गया इजराइल, अमेरिका ने भी छोड़ दिया साथ। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में सीज फायर भले ही खत्म हो चुका हो, लेकिन गाजा पर कब्जे का दावा कर रहे इजराइल ने अभी तक गाजा पट्टी पर कब्जा नहीं किया है और हमास हिजबुल्लाह बुरी पिटाई इजराइल की पीट रहे हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हमास और इजराइल की जंग में हमास से इजराइल जंग हार गया है। वहीं अमेरिका ने भी इजराइल का साथ छोड़ दिया है और अमेरिका भी उसका साथ देने के लिए अब तैयार नहीं है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका का साथ छोड़ने के बाद ही पूरी जंग का नतीजा ही पलट गया और पूरी जंग का नतीजा हमास के समर्थन में आ गया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास जंग के बीच इजराइल के विरोध में उतरा कतर ने गाजा में इजरायली अपराधों की अंतर्राष्ट्रीय जांच की कर दी मांग। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध में इजराइल की वायुसेना गाजा पट्टी पर बम बरसा रही है, जिसमें बेगुनाह फिलिस्तीनी मुसलमानों की मौत हो रही है। अब इसी मामले को लेकर कतर ने इजराइल पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कतर ने गाजा में इजराइल को युद्ध अपराधी घोषित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से जांच कराने की मांग की है। कतर के प्रधानमंत्री का कहना है कि देश एक और संघर्ष विराम को सुविधाजनक बनाने और गाजा में स्थायी युद्ध विराम तक पहुंचने की दिशा में काम कर रहा है। जल्दी हम इजराइल और हमास के बीच फिर से जंग खत्म करवाएंगे। दूसरी तरफ कतर ने कहा है कि इजराइल ने जो गाजा पट्टी में बम बरसाए हैं, जो युद्ध अपराध उसने किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट इस मामले की जांच करे और इजराइल को सजा दे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इजराइल बुरी तरीके से अब फंस गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हमास के 5000 के रॉकेट ने इजराइल को कर दिया तबाह। नेतन्याहू ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को कर दिया चकनाचूर। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग में हमास के मात्र 5000 के रॉकेट ने इजराइल की पूरी सेना और इजराइल के पूरे पैसे को बर्बाद कर दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल और अमेरिका दोनों ही गाजा पट्टी में हमास से जंग लड़ने में फेल हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि अब अमेरिका ने भी अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति बोले हैं कि अमेरिका गाजा पट्टी और इजराइल के बीच जो जंग चल रही है उस जंग में जीत दिलाने में फेल हो गया है। दूसरी तरफ खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हमास के 1000 से 5000 के रॉकेट ने इजराइल की कमर तोड़ दी है और इजराइल लाखों रुपये के, करोड़ों रुपये के
जो है मिसाइलों से इन रॉकेटों को रोक रहा है। दरअसल आपको बता दें कि हमास जब भी इजराइल पर रॉकेट दागता है तो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को मार गिराता है, लेकिन जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें चलने वाली मिसाइलें $1,00,000 की आती हैं। आपको बताइए दोस्तों कि कम से कम 82 लाख रुपए की ये मिसाइलें आती हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इजराइल को हमास के लड़ाकों ने पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया।